रतन टाटा जी जो थे ये एक महान शख्सियत है। इन्होंने टाटा को जिस बुलंदी पे लेके गए हैं उस बुलंदी पे इनको छोड़ के कोई नहीं ले जा सकता। आज टाटा का जो रेवेन्यू 40 to 50 टाइम्स ऊपर गया है, उसको ले जाने का श्रेय सिर्फ इस व्यक्ति को जाता है। इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रिकग्निशन दे दिया है टाटा, तो टाटा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है हमारे लिए। तो टाटा को जानना समझना जरूरी है। रतन टाटा जी का जन्म कहाँ हुआ वो बात करेंगे। 1937 में मृत्यु हुई अभी मुंबई में। इनका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ से मिली, परिवार कैसा था, इसके बारे में सारी बेसिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं पर बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं, बट फिर भी मरे हैं, डेथ हुई है अभी इनकी, तो इनके बारे में जानना जरूरी है। 9 अक्टूबर 2024 को इनकी डेथ हुई। आकस्मिक नहीं थी, हेल्थ इश्यूज थे, इसकी वजह से मुंबई में है ना ब्रीच टैडी हॉस्पिटल में जाते रहते थे, वहीं पर इन्होंने अंतिम सांस ली। एक्सपर्ट्स इनके साथ बैठे हुए थे। इनकी डेट ऑफ बर्थ सेम है जो हमारे यहाँ कुछ बच्चों की भी होती है, 28 दिसंबर। 28 दिसंबर का पैदा हुए थे 1937 में। 28 दिसंबर 1937 में ही गॉट बर्थ, और 9 अक्टूबर 2024 में इनकी निधन होती। मरते समय 86 वर्ष के थे। ठीक है, 86 वर्ष के व्यक्तित्व थे ये। और इनकी शिक्षा जो हुई थी कार्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में हुई थी। इनके पापा का नाम था नवल टाटा और मम्मी का नाम था सूनी कमीसा रीड। टाटा सन्स एंड टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। इन्होंने ओला से जैसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रखा है, स्नैपडील में भी कर रखा है। ठीक है, और थोड़े परोपकारी थे, दानी किस्म के व्यक्ति थे। और ये मानदक्ष थे, मतलब नॉमिनल हेड आज भी टाटा सन्स के यही चलते थे। जीआरडी टाटा इससे पहले अध्यक्ष थे। इसके उत्तराधिकारी दो में, एक साइरस मिस्त्री जो 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर चुके थे अपनी ऑडी में, और इसके बाद नटराजन चंद्रशेखरन जो हैं वो 2017 से अभी तक क्या बने हुए, इनके चेयरमैन टाटा समूह के हैं। इनको अवार्ड में 2 प्रसिद्ध मिले थे, एक पद्म विभूषण एक पद्म भूषण। इनका मूल्य जो है 3800 करोड़ है। प्रसिद्ध उद्धरण में सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ फिर उन्हें सही बताता हूँ। शक्ति और धन मेरे 2 मुख्य हित नहीं। ये क्या कहते हैं कि मैं डिसीजन सही नहीं लेता, मैं जो डिसीजन लेता हूँ, है ना। आज तक इन्होंने कहा है कि मैंने जो भी डिसीजन लिया है उसको मैंने राइट प्रूफ किया। मैं कभी सही डिसीजन नहीं लेता, डिसीजन लेके उसे सही प्रूफ करना मेरी जिम्मेदारी है। तो ये जो भी काम करते हैं जिद के साथ करते हैं तो उनका सक्सेसफुल हो जाता था। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई ब्रिटिश भारत में, है ना, रतन टाटा, नवल टाटा और सोनी कौमी सायरेट के पुत्र थे। जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे तब वो अलग हो गए। इसके बाद उन्होंने उनकी दादी नवाज भाई टाटा ने JN पेटिटी पारसी अनाथालय से उन्हें गोद ले लिया। जब वो 10 वर्ष के थे तब वो अलग हो गए। ठीक है, इसके बाद उनकी दादी ने इनको वापस गोद लिया। टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के साथ किया। ठीक है, नोएल टाटा जो थे उनके साथ इनका पालन पोषण हुआ। रतन टाटा ने कैंपियन स्कूल मुंबई और कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई के, बिशप कॉटन स्कूल शिमला के और रेवेडिल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा प्राप्त की। वे कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के भी पूर्व छात्र रह चुके। इन्होंने फॉरेन और इंडिया में दोनों जगह एजुकेशन ली। अभी टाटा सन्स के अध्यक्ष कब बने? जब JRD टाटा जी का निधन हुआ, ठीक है, ये 1991 में अध्यक्ष पद से जब इस्तीफा दिया तो उसके बाद रतन टाटा को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। कई कंपनी के प्रमुख के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी अपनी कंपनियों में दशकों तक काम किया था। उन्होंने ये कहा कि भाई हम लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस है, उसके बाद भी आप टाटा जी को कैसे बैठाते हैं। टाटा ने सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित कर दी। इन्होंने क्या कहा कि 75 साल से ऊपर कोई भी टाटा का अध्यक्ष नहीं रहेगा, जैसे एज ऑफ 75 आएगी आपको रिटायर होना पड़ेगा। उन्होंने प्रत्येक कंपनी के लिए समूह कार्यकाल में रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया। इन्होंने जितनी भी टाटा सन्स की कंपनीज थी उनको कहा कि आप अपनी ग्रुप रिपोर्ट मुझको भेजेंगे। उनके नेतृत्व में टाटा सन्स की अतिव्यापी कंपनियों को एक समन्वित इकाई के रूप में सुव्यवस्थित किया गया। इन्होंने क्या किया, एक हेड ऑफिस बनाया टाटा का, और वहां पर जितनी इनकी यूनिट्स थी उन सबको वहीं पे अपनी टोटल रिपोर्ट देनी थी। कितने साल इन्होंने प्रेसिडेंटशिप उठाई? 21 साल। इस कार्यकाल में राजस्व को 40 टाइम्स बढ़ा दिया और 50 टाइम्स से अधिक क्या किया, इसकी आय बढ़ा दी। ठीक है, टाटा टी को टैटली, टाटा मोटर्स को जैगुआर, लैंड रोवर और टाटा स्टील को कोरस जैसी चीज़ों को कैप्चर करने में मदद की। मतलब ये फॉरेन की कंपनीज हैं, इन सबको इन्होंने कैप्चर कर लिया। यह संगठन मुख्यतः भारत केंद्रीय समूह से वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तित हुआ।
टाटा सन्स जो है कंपनी, ये रतन टाटा के सानिध्य में आके एक फॉरेन कंपनी बन गई और विदेशों में भी इसका इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्होंने एक नैनो कार बनाने की भी कोशिश की थी और इन्होंने कहा था कि 1 लाख में वो तैयार हो जाएगी, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आई, वो इस भाग में बनाई जा रही थी, ये था वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में उन्होंने पूरा प्लांट तैयार कर दिया, सब कुछ कर दिया रतन टाटा जी ने, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने वाली थी। पर ममता बनर्जी से इनकी पटी नहीं और ममता बनर्जी ने कहा कि आप ये प्लांट यहाँ से हटा लीजिए। अब भाई कोई घर तो था नहीं हटाने, प्लांट मतलब है एकड़ों में फैला हुआ प्लांट में मशीन रोबोटिक्स सब लगी थी। उस टाइम पे स्टील सस्ता था तो 1 लाख की कार बनाना मुश्किल नहीं था। अब यहाँ से इस टाइम पे नरेंद्र मोदी साहब यहाँ बैठे थे, उन्होंने इमीडिएट सारी परमिशन दी और कहा कल के कल यहाँ ट्रांसफर हो जाए, पर यहाँ से सारा रॉ मटेरियल भारत के दूसरे कोने पे लाना, पूर्व से पश्चिम की तरफ लाना। तकरीबन 4 साल का समय इनको और लग गया और इस 4 साल के बाद स्टील के प्राइस बढ़ गए। तो जो इनकी लखटकिया कार थी, लखटकिया कार, इसकी कीमत इतनी बढ़ गई कि 1 लाख के अंदर ये दे ही नहीं पाए किसी को। तो ये सपना इनका खत्म होने का कारण ममता बनर्जी थी, ना कि टाटा सन्स को। उन्होंने टाटा नैनो बनाई, बट टाटा नैनो जब बनी तो उस टाइम पे स्टील के प्राइस बहुत बूस्ट कर गए और इनकी शिफ्टिंग भी बहुत महंगी पड़ गई इनको, और डिलेड भी हो गया था। तो ये जो सपना था ये पूरा ये ठीक से नहीं कर पाए। जैसे 75 ईयर्स के हुए ये, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ इनकी याद रखिएगा, 75 ईयर्स के कब हो जाएंगे, 28 दिसंबर 2012 को, ठीक है। इन्होंने इस्तीफा दिया। साइरस मिस्त्री को उनको उत्तराधिकारी नामित किया गया। निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने उनको हटा दिया, 2012 में बने, 24 अक्टूबर को हटा दिया गया। और अंतरिम अध्यक्ष इसके बाद उनको बनाने की जगह किसको बनाया गया बताइए, अभी पीछे बताया था कौन है टाटा सन के अध्यक्ष, अभी पीछे बताया, साइरस मिस्त्री को हटा के किसको बनाया? वेरी गुड। डैश 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 को अध्यक्ष बना दिया गया। रतन टाटा के उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए रतन टाटा, टीवीएस गुरु के वेणु श्रीनिवासन, वेन कैपिटल के अमित चंद्रा, पूर्व राजनायक रोहन सेन, लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य की एक चयन समिति बनाई गई और इसने क्या किया, नटराजन चंद्रशेखर को फाइनली अध्यक्ष बना दिया। कौन बने फाइनल अध्यक्ष? नटराजन चंद्रशेखर। अब रतन टाटा ने अपनी निजी बचत क्या है, स्नैपडील, टी बॉक्स, कैशकरो.com में निवेश किया। इनकी खुद की जो सेविंग्स थी उसको इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया। उन्होंने ओला, कैब्स, शियोमी, है ना, नेस्टवे, डॉग स्पॉट में भी इन्वेस्ट कर रखा। ये इनकी खुद की कमाई से इन्वेस्टेड है, मतलब जो इनकी खुद की आय मिलती है उससे इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा। रतन टाटा के परोपकारी कार्य क्या है? शिक्षा, चिकित्सा, ग्रामीण विकास के नाते रतन टाटा को चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने न्यू साउथ वेल्स विद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय में सहयोग दिया। टाटा शिक्षा और विकास ट्रस्ट ने $28 मिलियन की टाटा छात्रवृत्ति कोष दी, मतलब स्कॉलरशिप कितनी दी, $28 मिलियन की आसपास। कॉर्नेल विश्वविद्यालय भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सके। वार्षिक छात्रवृत्ति से एक समय में लगभग कितने छात्रों को इन्होंने सपोर्ट किया? 20 छात्रों को सहायता मिलती। जब ये छात्रवृत्ति देते थे 20 को मिलती थी। टाटा समूह की कंपनी और टाटा चैरिटीज ने 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान दिया। क्या किया? 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को भी इन्होंने $50 मिलियन का डोनेशन दिया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो संज्ञात्मक प्रणाली और स्वचालित वाहनों पर शोध हेतु, ठीक है, कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय को $35 मिलियन का दान देती है और ये आज तक किसी भी कंपनी द्वारा दिया गया सबसे बड़ा दान, ठीक है। 48,000 स्क्वायर फीट की इमारत TCS हॉल कहा जाता है। 48,000 स्क्वायर फीट की एक बिल्डिंग है जिसको टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए हॉल बोला जाता है। टाटा समूह ने 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को $950 मिलियन का ऋण दिया, ठीक है। जो आपकी इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी IIT है उसको इन्होंने $950 मिलियन का ऋण दिया था 2014 में। टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन का गठन किया। ये संस्थान इतिहास में अब तक प्राप्त सबसे बड़ा दान था। IIT बॉम्बे को जो सबसे बड़ा दान दिया गया वो इतिहास का सबसे बड़ा आज तक का डोनेशन इनकी साइड से है। टाटा ट्रस्ट ने भारतीय विज्ञान संस्थान, न्यूरो साइंस सेंटर को अल्जाइमर रोगों को अंतर्निहित तंत्र का अध्ययन करने, शीघ्र निदान हेतु और विकसित करने के लिए $750 मिलियन का अनुदान दिया। ये सब इनके शासनकाल में होता है। तो सोचिए कितना डोनेशन बंदा देता था और कितना अच्छा व्यक्ति था। टाटा समूह ने संसाधन विवश समुदायों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए, है ना,
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को MIIT टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन की भी स्थापना की और इसका प्रारंभिक फोकस क्या था? इंडिया। अब रतन टाटा की पत्नी क्या है? शादी। इन्होंने कहा, रतन टाटा ने 2011 में कहा मैं 4 बार शादी करने के करीब पहुंचा। कितनी बार? 4 बार, है ना। लेकिन हर बार डर के कारण या किसी न किसी कारण से मैं पीछे हटा। He tried to marry 4 times and he was so lucky that he didn't marry. ठीक, भाग्यशाली थे, शादी नहीं हुई। लॉस एंजलिस में काम करते समय उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया और उन्हें भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनके परिवार का एक सदस्य बीमार था। लड़की के माता पिता ने उसे भारत जाने की अनुमति नहीं दी। टाटा अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहे और जीवन भर अविवाहित रहे। ठीक है, अब ये नहीं है तो इसके बाद इन्होंने कहा मैं अविवाहित रहूंगा। अब सोचो इनके अवार्ड की लिस्ट। भाई साहब को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, ये 3 पन्नों में अवार्ड ही चलेंगे, इतने नए अवार्ड मिले। एक अवार्ड नहीं मिला है इन्हें। पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, माना डॉक्टरेट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मिला है ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी से, ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे मिला है उरुग्वे सरकार से, माना डॉक्टरेट ऑफ टेक्नोलॉजी एशिया प्रौद्योगिकी संस्थान से, अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट उपलब्धि BNI रिथ इंटरनेशनल से, माना डॉक्टरेट ऑफ साइंस वार्विक विश्वविद्यालय से, माना डॉक्टरेट ऑफ साइंस भारतीय प्रौद्योगिकी से, जिम्मेदार पूंजीवादी पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरफ से, मानद फेलोशिप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, कार्नेगी परोपकारी कार्नेगी एडवेंट से, माना डॉक्टर ऑफ लॉ कैम्ब्रिज से, माना डॉक्टर ऑफ साइंस भारतीय प्रौद्योगिकी बॉम्बे से, माना डॉक्टर ऑफ साइंस भारतीय प्रौद्योगिकी खड़गपुर से। समझ रहे? तो इनको दे देने डॉक्टरेट मिले कितना लगाते हैं। मानद नागरिक पुरस्कार सिंगापुर से, मतलब वहां के भी सिटीजन ही माने जाएंगे। इसके बाद मानद फेलोशिप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग, प्रेरित नेतृत्व पुरस्कार प्रदर्शन थिएटर, मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर महारानी एलिजाबेथ सेकंड 2008 में इंजीनियरिंग के लिए आजीवन योगदान पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग एकेडमी, इतालवी गणराज्य के ऑर्डर ऑफ मेरिट, है ना, इटली सरकार ने दिया, माना डॉक्टर ऑफ लॉ कैम्ब्रिज ने दिया, एड्रियन पुरस्कार विश्व स्मारक कोष ने दिया, ऑस्लो बिजनेस फॉर पीस पुरस्कार बिजनेस फॉर पीस फाउंडेशन ने दिया, लेजेंड इन लीडरशिप अवार्ड येल विश्वविद्यालय ने दिया, माना डॉक्टर ऑफ लॉज पेपरडाइन विश्वविद्यालय ने दिया, शांति के लिए व्यापक पुरस्कार बिजनेस फॉर पीस फाउंडेशन ने दिया, वर्ष का बिजनेस लीडर एशियन पुरस्कार दिया, मानद फेलो रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग ने दिया, डॉक्टर ऑफ बिजनेस की मानद उपाधि न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी ने दी, ग्रेट कार्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जापान ने दिया, विदेशी सहयोगी राष्ट्रीय इंजीनियरिंग एकेडमी ने दिया, दशक के परिवर्तनकारी नेता भारतीय मामले में भारतीय नेतृत्व सम्मेलन 2013 ने दिया। इसके बाद अर्न्स्ट एंड द यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अर्न्स्ट एंड यंग ने दिया, बिजनेस प्रैक्टिस का मानद, है ना, कार्नी मिलन विश्वविद्यालय, माना डॉक्टर ऑफ बिजनेस सिंगापुर प्रबंधन विश्वविद्यालय, सियाजी रतन पुरस्कार बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन, मानद नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, तो इनको बहुत सारे। इसके बाद सबसे लास्ट था असम वैभव, जो असम सरकार ने इनको दिया। आपको ये याद रखना है, सबसे लास्ट असम सरकार ने दिया था असम वैभव। ठीक, असम वैभव के बाद इन्हें कोई चीज नहीं मिली। अब इनका पारिवारिक वृक्ष बहुत है। जमशेदजी नुसरवान जी टाटा भारत की सबसे बड़ी समूह के संस्थापक थे। उनका विवाह हीराबाई डब्बू से हुआ था। किससे हुआ था? हीराबाई डब्बू से। ठीक है, दोराब जी टाटा जमशेद जी टाटा के बड़े बेटे और टाटा समूह के दूसरे अध्यक्ष बने। उनकी पत्नी मेहरबाई टाटा जो प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक होमजी भाभा की मौसी थी, होमजी भाभा की मौसी थी, जो इनकी वाइफ बनी। रतन जी टाटा जमशेद जी टाटा के छोटे पुत्र थे। इनके छोटे पुत्र थे ये। वे गरीबी अध्ययन के अग्रदूत थे। उनका विवाह नवाज भाई टाटा से हुआ। उनकी एक पत्नी ने एक अनाथ नवल जी जो होराबाई टाटा के पोता थे को गोद लिया और उसे अपने बेटे की तरह पाला। ठीक है, ये सब कहानियां हैं, चलती हैं, सुननी पड़ती। नवल टाटा नवाज भाई टाटा के दत्तक पुत्र थे। उनका जैविक पिता हुरमुर्सी टाटा थे। उनकी नानी हीराबाई टाटा की बहन थी। कई टाटा कंपनियों के निदेशक, ELO सदस्य, पद्म भूषण से सम्मानित। नवल टाटा के 2 विवाहों से 3 बेटे थे। 2 शादियां थी, 3 बेटे थे। पहले थे रतन टाटा, टाटा समूह के 5वें अध्यक्ष, जिम्मी टाटा एंड नोवल टाटा ट्रेंड लिमिटेड के अध्यक्ष। तो इनको कभी अध्यक्ष नहीं बनाया गया, ट्रेंड लिमिटेड के अध्यक्ष रहे। ठीक है, ट्रेंड लिमिटेड के आगे ये कभी नहीं बने। रतन जी दादा भाई टाटा टाटा समूह में सेवा करने वाले शुरुआती दिग्गजों में से एक थे। उनके पिता दादा भाई और माँ जमशेद जी टाटा जीवन भाई बहन थे।
उन्होंने सुजैन ब्रिस्बे से विवाह किया, दंपति से 5 बच्चे हुए, जिनमें से JRD टाटा और सिरसा टाटा शामिल थे। तो ये पूरी कहानी चलती है, ठीक है। और देखिए, सिरसा टाटा और JRD टाटा की बड़ी बहन का विवाह भारत में पहली कपड़ा मिल के संस्थापक दिनसाजी मानकेजी पेटेटी से हुआ। उनकी भाभी रत्नाबाई पेटेटी का विवाह पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से। ये जरूर ध्यान रखना, जो JRD टाटा की शादी की जो विवाह था, उनकी बड़ी बहन का विवाह दिनसा पेंचिया से, और इनकी भाभी जो थी, मतलब इनकी जो भाभी थी, इनका विवाह किससे हुआ था? पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना से, ठीक है। जिन्ना की एकमात्र संतान दीना जिन्ना का विवाह नेवल नैसी वार्डिया से हुआ था। तो जिन्ना परिवार से भी इनका रिश्ता माना जाता है। राता का टाटा जी का निधन कैसे हुआ? देखिए कितने सुंदर हुआ करते थे कभी। एक हसीन व्यक्तित्व, जीवन की कड़ी जब जुड़ती है तो कहीं ना कहीं आपको लेके जरूर जाती है। जीवन के हर पड़ाव में व्यक्ति का कभी ना कभी अंतिम समय आता है, भले कितना पैसा उसके पास हो, कितना बड़ा जीवन हो, कितने ऐशोआराम में कितनी सुविधाएं हो, जब आपकी प्राणवायु आपसे छीनी जाएगी तो वो छीन ली जाएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो मुंबई के मशहूर ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए, विशेषज्ञ और डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज किया। 9 अक्टूबर को आखिरकार उनका डेथ हो गई। और जब डेथ हुई तो लोगों ने कहा कि भाई एक ऐसे उद्योगपति थे जो भारत के लिए भारत रत्न से बड़े थे, और मुझे लगता है मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया भी जाएगा, चांसेस अभी है। आप समझिए। तो यहाँ पर एक और बात आती है बच्चों कि साइरस मिस्त्री को हटाया क्यों गया? साइरस मिस्त्री ने ऐसा क्या कर दिया था कि साइरस मिस्त्री जो इतने बड़े व्यक्तित्व बने और इस समय इतना बड़ा कार्य कर रहे थे, उनको हटाया क्यों गया? उनको हटाने का बेसिक कारण क्या बना? उनको हटाने का कोई रीज़न तो होगा, ऐसे तो उन्हें नहीं हटा दिया गया होगा कि उठाया और उनको भगा दिया। उनको भगाने का कोई कारण बना होगा। तो साइरस मिस्त्री और टाटा में क्या अंतर था? जब साइरस मिस्त्री आए तो साइरस मिस्त्री ने देखा टाटा एंड सन्स की, ठीक है, मल्टीपल कंपनीज, जैसे मान लीजिए ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी, ई एंड एफ। ई एफ इज डूइंग वेल, डी इज एवरेज, सी इज ऑन लॉस एंड दैट इज कॉन्जिक्यूटिव 20 years लॉस। तो जब ये बैठे साइरस मिस्त्री ने ये कहा कि जो कॉन्टिन्यूअस लॉस में कंपनीज हैं, इनको हम बंद कर देते। इसने क्या सोचा? एक व्यापारी इंसान की अगर बात करो तो व्यापारिक दृष्टि से उसने गलत नहीं सोचा। उसने कहा जो कंपनीज लॉसेस पे चल रही हैं, लेट्स क्लोज देम। इनको क्या करो? बंद करो। तो इनको बंद कैसे कर दो? एक बात आती है भाई, इनको बंद करने का क्या कारण? तो उन्होंने कहा भाई चलो इन्हें क्लोज करते हैं। सबने कहा ठीक है भैया। अब यहाँ पे टाटा जी खड़े हो गए। रतन टाटा जी ने एक चीज बोली। रतन टाटा ने कहा दे ऑल आर माई फैमिली। और ये कहते हैं कि अगर एक कंपनी में कोई प्रॉब्लम है तो दूसरी कंपनी के प्रॉफिट से हम इसको सर्वाइव करा सकते हैं, हम इसे बंद नहीं करेंगे। पर साइरस मिस्त्री कहते थे कि जो प्रॉफिटेबल कंपनी है वो तो चले, पर जिन्हें लॉसेस हो रहा है उनको हम पूरी तरह बंद करें। यही एक रीजन बना जिसके चक्कर में रतन टाटा एंड साइरस मिस्त्री में लड़ाई हो गई। अच्छा, साइरस मिस्त्री भी फैमिली ट्री में कुछ ना कुछ लगते हैं रतन टाटा के, ऐसे नहीं थे वो। साइरस मिस्त्री बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, उन्होंने टाटा को बहुत आगे बढ़ाया था। ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन, विजनरी पर्सन। नो डाउट उनकी डेथ हो गई, वरना अगर आज वो जीवित होते तो टाटा के लिए आज भी वो काम करते। क्या है, रतन टाटा से इनकी लड़ाई हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बाद में इनको हटा दिया। इनको हटा के नेक्स्ट पर्सन को प्रेसिडेंट बना दिया। ठीक है, आज भी निवासन साहब यहीं पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? यहाँ प्रॉब्लम आती है साइरस मिस्त्री जो कह रहे थे वो गलत था या सही था। साइरस मिस्त्री का कहना था जो कंपनीज कांस्टेंट हमको लॉसेस दे रही हैं सालों से, उनको बंद कर देना चाहिए। क्या करें? रतन टाटा जी कह रहे थे कि कंपनीज नो डाउट मुझे लॉस दे रही हैं, आई एक्सेप्ट दैट लॉसेस आर देयर एंड आई एम बियरिंग देम विदाउट एनी रीजन। बिल्कुल हमने माना। इन्होंने कहा मैं इसे फालतू बियर कर। बट यहाँ पे दो बातें और हैं, दो फैक्ट्स